अमित जी एक बार इधर देखिए ना सर, यहाँ पर अमित सेंटर में है ना अमित जी। हाँ सर, ये सबको मिलेगा बराबर। अमित जी यहाँ पर एक थैंक यू हेलो हेलो चाकू दे दो चाकू नहीं है किसी के पास। चाकू आ गया। चाकू नहीं है। सेल्फी ले लो। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इतनी जल्दी सुबह आप लोग सब आ गए यहाँ पर, अनेक धन्यवाद। क्या पूछेंगे आप हमसे? धन्यवाद धन्यवाद जी।
जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। मैं ऐसे ही शांत बैठा रहूंगा कि आप लोग कुछ पूछेंगे? अब हमारे पास कुछ बोलने को है नहीं, बस आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। और ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबूजी का आशीर्वाद रहा है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, और आप लोगों की स्नेह और प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसी तरह आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे। जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ इतने वर्ष बिताए और प्रोत्साहित करते रहे कि मैं अपना काम करता रहूँ। और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा ताकि मैं आगे भी काम करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अमित जी आपके अमित सर आपके सामने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर यहाँ पर आपके सामने। जी 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 सर। सर आज दोहरी खुशी का मौका है, एक तो विजयदशमी भी है आज और आपका जन्मदिन भी है जी। तो सर क्योंकि बहुत कम ऐसा वक्त होता है जब दो त्यौहार एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ तो ये त्यौहार, हाँ ये त्यौहार नहीं, ये जन्मदिन है सर। मेरा जन्मदिन त्यौहार नहीं तो है। ये सर कैसे खास होगा आपके लिए सर? ये जिस दिन 11 अक्टूबर 1942 उस दिन भी दशहरा ही था। और कई बार बीच में ऐसा हुआ है कि इसी तारीख को इसी दिन दशहरा भी है, विजयदशमी उसी दिन पे पड़ती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की देन है, माता पिता का आशीर्वाद है और इसी तरह उनकी कृपा बनी रहे, बस यही है। धन्यवाद। अमित जी आज के दिन आपका जन्मदिन है और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो आपने विजय के नाम के निभाए हैं। मैं आलोक आपके हाँ जी जी। तो विजय नाम के किरदार आपने निभाए हैं और आज विजय दिवस भी है और आपका जन्मदिन भी है, तो इस खास मौके पर सोचिए कोइंसिडेंस ऐसा अब ये उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने मुझे ये नाम दिया। और सलीम जावेद साहब ने जंजीर में ये नाम दिया था मुझे सबसे पहले, उसके बाद वो एक तरह से कई फिल्मों में वो नाम आ गया। ये केवल संयोग है कि विजयदशमी के दिन विजय नाम जो मेरा दिया गया है कई फिल्मों में, केवल संयोग है और कुछ नहीं। अमित जी आप फिल्मों और राजनीति से कहीं ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन और आपने कई मंचों में ये कहा है कि आप कभी राजनीति में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पद के लिए मजाक करते हैं शत्रुघ्न बाबू, वो उनका बचपना है, वो करते रहते हैं ऐसे मजाक, ऐसा नहीं। लेकिन अगर वाकई आपको राष्ट्रपति पद नहीं, के ऐसा लिए होगा नहीं। Amit sir, do you feel lucky because here in India people follow you like religion? Where are you? Sorry? So people follow you like religion. So do you feel lucky at times because here in India people are following you like religion? People are crazy outside your house every time. Yeah, this is, I'm grateful that, there are followers on the social media and there are people outside. But this doesn't happen just with me, it happens with all film stars, people who are connected with films. They all have a huge following. And that's been there from every time anybody has been liked for their creativity. So yes, I'm very thankful to them. बच्चन साहब है, वसीम अख्तर फ्रॉम इंडिया न्यूज़। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। हम हमेशा आते हैं आपके घर पे, हम हर साल बात करते हैं, वही पुरानी कहानियाँ नई कहानियाँ आप लेकर के आते हैं, बताते हैं हमें, हम भी सेलिब्रेट करते हैं आपका बर्थडे। लेकिन डे बाय डे अक्सर ऐसा जीवन में देखा जाता है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। आराध्या छोटी थी, बड़ी हो गई है, कई इमोशनल बातें आपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है। क्या देखते हैं कि 2016 में बच्चन साहब के लिए नया और पुराना जो सौगात है वो क्या लेकर के आया है? प्रतिदिन बस सांस ले रहे हैं, यही नया है और क्या। और इसी तरह अगर सांस चलता रहा तो और काम भी करते रहेंगे। अब ये मैं नहीं कह सकता कि जितनी सांसें ली हैं वो अच्छी रही हैं या बुरी रही हैं, ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। और जो हमारा काम है, जो व्यवसाय है, उसी को हम करेंगे और आशा करते हैं कि इसी तरह हमें चुनौतियां मिलती रहें ताकि हम आगे भी इन चुनौती के साथ जूझें और पर्याप्त हो हमारे लिए, ताकि हम अपने काम में और आगे सक्षम काम कर सकें। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे
जिस तरीके से हम जानते हैं कि बच्चन साहब सुबह 7 बजे उठ करके जिम में जाते हैं, जो उनकी दिनचर्या होती है, क्या 2016 में बदली है? नहीं नहीं, वैसा ही है अमित जी, लीजा या जी। हैप्पी बर्थडे एंड शुभ विजय आपको। जी आपको भी धन्यवाद। अमित जी, इतने साल से इतने सारे किरदार निभा रहे हैं आप लिखते भी है, ब्लॉग लिखते हैं, गाना गाते हैं, पोइट्री भी कर लेते हैं, कविता पढ़ते हैं, बट व्हाट इज द मोस्ट एंगेजिंग थिंग यू डू टू रिफ्रेश योरसेल्फ? आज आप लोगों के साथ बैठ करके बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। Amit sir here. जी Wishing you a very happy birthday first. जी धन्यवाद आपका। So how has been the day, till now? As in, who all have wished you from the family? What about Aradhya? Any special thing that she has done for you this जी year? अभी वो रात को 12 बजे परिवार के साथ बैठे, सबने बधाई। आराध्या सो गई थी, अभी भी स्कूल चली गई हैं शायद, नहीं आज छुट्टी है, अभी सो के उठी नहीं है, तो अभी जाऊंगा, आप लोगों से छुटकारा मिलेगा तो उनके साथ जाके समय बिताऊंगा। What about Jaya ma'am and Abhishek? या सब Aishwarya? साथ में थे हम लोग जी। Okay. So last year you have had an eventful year with 3 good movies that you have given, which have got very good response: Wazir, Teen, and Pink. How do you look back at the year gone for you? अब लुक बैक का समय निकल गया है मैडम, अब तो लुक फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे क्या होगा वो देखना चाहिए, जो बीत गई सो बात गई। Hello, Hello, sir. sir. Sir, here. Yeah. Good morning and a very happy birthday to you. Thank This is you, thank Shilpa you, ma'am. from CNN News 18. Sir, over the years, you've been an actor, singer, producer, entrepreneur, now a social media star. What are the other feathers we hope to see you add to your cap this year? I don't know, I don't go looking out for feathers, they just come my way and I try to accept them and try to work with them as to the best of my ability. I hope that there are challenges in the future. I hope that there are people who will challenge me with new projects, new ideas. And if you come across something that needs to be introduced by me or for me to work at, I'll be most happy to receive them. Sir, there are also reports that you're going to be singing a song now for the Yuri martyrs and the Indian soldiers. Is that No, true, no, sir? no. This is not correct. I think I was at a function in Delhi where a member of parliament who came and met me, he was acknowledging the Hanuman Chalisa that I have sung, and recently that I have sung the Aarti, Ganpati Aarpati for Siddhi Vinayak. So he was saying, now you should sing one for this. But I said, yeah, but I need to have some inputs. But I think he just went and said that he should sing, and then from should it became will, and from will it became something else. You know better the media how it goes. Bachchan sir, Siddhant from NewsX. Sir, in the past, sir, now Bollywood has divided into 2 sections, and one is supporting Pak artists working in India, and others. Sir, मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है. This is not the time. Sir, we need your advice. Just 1 minute. This is not the time, and I don't think it is right to put forward these questions. Who said what, why, where, how. This is not the time for it. It is the time for us. The nation is incensed. We all know that. The people of this country are very angry by the incidents that have been happening at our borders. I think it's the time to show solidarity towards our Jawans and our armed forces who are sacrificing their life so that you and me can be safe here. That's what needs to be put into question, nothing else. Thank you. अमित जी, we hear from दशहरे की और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि आपको फोटोग्राफी और सतार बजाने की हॉबी है। क्या इन हॉबीज को अभी आप टाइम दे पाते हैं, क्योंकि हर दिन आपके लिए नया दिन है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। सितार तो नहीं बजा पाता हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाता हूँ, लेकिन प्रयत्न करता हूँ। और जितने भी ये यंत्र हैं सब घर में हैं, यहीं पर ऊपर हैं, और यदा कदा समय मिलता है तो उनके सामने बैठ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ, सितार हो, पियानो हो, गायकी हो, गाना सीखना चाहता हूँ, भाषाएं सीखना चाहता हूँ। समय निकालूंगा इनके लिए। जी। अमित जी आपके राइट में सर, यहाँ पे आप पूछें। सर यहाँ पे अमित जी, आज आपका जन्म दिवस है, बट आज दिलीप कुमार जी और सायरा बानू जी भी उनकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट 50वीं वर्षगांठ है उनकी, और हमने रात के मध्यांतर पे उनको बधाई भी भेज दी। अमित जी हियर, अमित जी। Yeah.
शिखर तक पहुंचने का जो ये सफ़र रहा है, इसमें आपने विविध तरह के रोल किए हैं। क्या शिखर वर्ड निकाल दीजिए, क्योंकि शिखर को मैं मानता नहीं हूँ। जी, जहाँ तक आप अभी पहुँचे हैं वहाँ जी। तक आपने विविध तरह के ये थोड़ा सा ऊंचाई पे हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे ऊंचा हूँ। कि आपने जो भी किरदार निभाए हैं, कोई ऐसा किरदार है जिसको रखने की ख्वाहिश आप रखते हैं? या सभी किरदार मेरे प्रिय हैं। जितनी भी फिल्में की हैं, जितने लोगों के साथ काम किया, जितने कलाकारों के साथ, सह कलाकारों के साथ काम किया है, वो सब मेरे लिए प्रिय हैं। जी, लेकिन किसी एक की गिनती करना बाकियों का निरादर करना होगा, इसलिए मैं सबके साथ सम्मानित रूप से उनको देखता हूँ। अमित सर, विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन आपके सामने। अभी जो पिंक फिल्म आई थी सर, उसने बहुत इम्पैक्ट सोसाइटी में सबके जहन में लेकर आई है। तो इसी तरीके से जो आगे फिल्में हैं सर आपकी, लगभग 9 फिल्में हैं 2000, अगर 17 और 18 की बात करें तो 9 लगभग 9 फिल्में सर अभी जो हम लोगों जो अच्छा। खबर है। तो सर मुझे तो दिख नहीं रही, आपको कहाँ से दिख गई? सर पिंक जैसी इम्पैक्टफुल फिल्में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ऐसे फिल्मों को सर आप? पता नहीं, हम इस ख्याल को लेकर के काम नहीं करते हैं कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या इससे समाज के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। इस सोच के हम साथ काम नहीं करते। जो भी निर्माता निर्देशक होते हैं, वो यदि कोई कहानी ले आते हैं या कोई किरदार ले आते हैं, तो हम उसको देखते हैं और उसको पढ़ते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि इसमें काम करना है या नहीं काम करना। ये ख्याल हमारे मन में नहीं रहता है कि चलो ये करते हैं, इससे ये अच्छाई होगी या ये बुराई होगी या जो भी होगा। यदि उसको करने के बाद अगर कुछ, जैसा कि आपने कहा, इम्पैक्ट जो है, असर पड़ता है समाज पे, तो इसमें हमें बड़ी खुशी होती है। अमित जी, शिवांगी है फ्रॉम IBN 7। मेरा एक सवाल है आपसे, सीधा और सटीक सवाल। डिज्नी की फिल्म अस्त्रा, हाँ, वो एक एनिमेटेड फिल्म है और उन्होंने कहा कि हम एक जो किरदार है उसमें आपका रूप देना चाहते हैं, और मैंने अनुमति दे दी। उसके बाद मुझे लगा कि अगर रूप मेरा है तो मेरी आवाज़ भी होनी चाहिए, तो उसमें हमने आवाज़ दे दी है और अभी थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। कुछ 150 एपिसोड्स पूरे हैं कुल, उनमें से तकरीबन 60 या 70 में मैंने अपनी आवाज़ दे दी है। अभी 30-40 और बाकी हैं, वो भी करूँगा मैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, देखूँगा मैं। अमित जी, शिवांगी है फ्रॉम IBN 7। मेरा सवाल आपसे ये है सर, इस तरफ आप कलाकार हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने अपना इतना बड़ा योगदान दिया है। मेरा सीधा सटीक सवाल आपसे ये है कि किसी भी कारणवश, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी जगह के, किसी भी कलाकार पर किसी भी तरह की पाबंदी, प्रतिबंध कहाँ तक जायज़ हो, किसी भी देश के कहीं के भी? इस प्रश्न को देखिए, मैं उत्तर मैंने दे दिया है पहले ही, उसको आप समझिए। हम सब कलाकार को सम्मानित करते हैं बस। Hi sir. Thank you, sir. Sir, I want to ask, on days like these, do you look back at life and maybe count your blessings, or look back and think about your childhood and how your life has been so far? So yeah, you do that. I think it's quite obvious that we always thank the Almighty, thank the blessings of our parents and well-wishers for whatever they have given to bring us to this place. One never dreamt of this earlier on. But sometimes dreams become true. We put in work, we follow certain ideas and thoughts, and by the kindness and the luck and a little bit of perseverance, we achieve something. Hopefully that will be remembered, and hopefully there will be more opportunities for us to contribute. And sir, what is that one thing that keeps you going? Like, you are still strong, you can give anyone a run for their money. So what is that one thing that keeps you going and you are still at it? For the past couple of years, everyone has been asking me this question. I really don't have an answer. क्या मालूम क्या है? मेरे जीन्स हैं ऐसे, मैं क्या बताऊँ? माता पिता को धन्यवाद दूंगा कि ऐसा ही बनाया उन्होंने मुझे। सर, मुझे 2 चीज़ों में आपका रिएक्शन चाहिए। एक तो किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि आ रही है 13 तारीख को, उस पर आप जी, बहुत ही अद्भुत कलाकार, न केवल गायक, संगीतकार, फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट भी की हैं, कलाकार भी रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत कलाकार को अब क्या कहा जाए, उनको नमस्कार करूंगा,
शत शत प्रणाम करूँगा। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने जो मेरे लिए पार्श्व गायकी की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज भी उन्हीं गानों की वजह से हम लोग जीवित हैं। सर हेमा जी का जन्मदिन है 5 दिन बाद। हाँ जी, 16 को। ये अक्टूबर महीने में बहुत सारे हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सर हेमा जी के साथ आपने बहुत काम भी किया है और अभी रिसेंटली, तो थोड़ा सा यहाँ सार्वजनिक रूप से क्यों, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल दूंगा उनको, बोलता हूँ मैं। जी जी जी, एक माइक दे दें उनको। Hi sir, over here. Sir, straight. Hello. Sir, सर सबसे पहले जन्मदिन की बधाई। जी और, धन्यवाद। हम लोगों की ज़िंदगी एक अनजान और अज्ञात मंजिलों की तरफ चल रही होती है। आप 75 पार कर चुके हैं, अभी 75 प्रवेश कर नहीं, रहे सही हैं कहा आप। बिल्कुल। नहीं 75 आज प्रवेश कदम कर- रख दिया है जी, 75 जी। में। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा सुकून, शांति, संतुष्टि तीनों किस काम में मिलती है आपको? आप बहुत सारे काम करते रहे हैं जी, जी। और अनेक उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अलग चीज़ें अच्छी लगती होंगी। 75 की उम्र पर जब पहुँच रहे हैं तब क्या अच्छा लगता है? ये जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सुकून मिलता है। अदाकारी जब करते हैं कैमरा के सामने तो सुकून मिलता है। रात को सोशल मीडिया पे जाते हैं तो लोगों के साथ जो व्यवहार होता है, लेन देन होता है अपने ख्यालों का, वो सुकून देता है। परिवार के साथ समय बिताते हैं, मित्रों के साथ समय बिताते हैं, सब में सुकून मिलता है। कोई बुराई नहीं है इनमें, सब अच्छा लगता है सब काम। Sir, your majestic voiceovers, sir, here. So your majestic voiceovers always inspire in us even more patriotism. And when you tweeted about the Uri attacks, you said, "Don't mess with the Indian army." What more do you have to say about that? जी, वो मेरी फिल्म का एक डायलॉग था। And what do you शायद have आप बहुत बच्ची होंगी जब वो फिल्म रिलीज़ हुई। उस फिल्म का नाम था मेजर साहब, उसमें एक डायलॉग था। Sir, over here towards your, wish you a happy birthday, very Thank happy you, birthday. thank you. So my question to you is, you have Sarkar 3 coming up. Ram Gopal Verma has promised you to present in an angry young man avatar yet again. What can you speak something about that film? Yeah, And I think Sarkar is a continuation of the brand and the series. There is not much change in the lineup. The premise is the same. Some of the characters will change because some of them died in Sarkar Raj, in Sarkar, so they won't be seen again. It's a new story. It's like carrying forward from where Sarkar Raj ended, or perhaps where Sarkar ended. In time to come, once it's ready, we will be able to speak more about it. But that's as much as I can say. There are some new additions to characters in Sarkar 3. It's a new story. But yes, Sarkar himself is the only constant, and a few others. But most of them are new characters, new artists, fresh artists. And once it's closer to the release, then we'll talk more about it. And when do you start shooting for Sarkar and Thug, both the films? Sorry? Sarkar Raj and Thugs, when do you start shooting for the film? Both. Sarkar 3. Yeah. Yeah, Sarkar 3 is going to start in a couple of days. And Thugs of Hindustan? Huh? Thugs of Hindustan? That is from February next year. Sir, many happy returns of the day, and yeah, Divya. Yeah, yes, sir. And so finally we will be seeing you with Amir Khan, so if you can speak something about it. It's like from Rishta time we have been waiting. Yes, I know. There have been many attempts for us to work together, but we haven't. So yes, I look forward to that opportunity. Amir Khan is a great star, is a great actor. He's been ruling the box office and the industry for many years. It will be very fortunate for me to get an opportunity to work with him. So, hi, I'm Prachita from DNA. I wish you a very happy birthday. Thank you. And so I hail from Allahabad, and all of us are aware about your association with the Sangam city. So are there any early childhood birthday memories that you would like to share associated with the city? ये आरजे आलोक को मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने यही प्रश्न पूछा था, वो ले लीजिएगा आप. सब No, कुछ है sir, उसी में. but anything that you cherish on your birthday. You know, I mean, birthdays when you're young are looked forward to. Your classmates, your friends are called over. Your parents give you something new to wear. In the evening, there are some people of your age that come over. They give you little gifts. We have a little party.
and that's about it. Take the blessings of the parents and yeah. Thank you. केक वे कटता है, लेकिन अभी केक की प्रथा जो है हमने उसको बंद करवाने को कहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये केक क्यों लाया जाता है, केक ही क्यों लाया जाता है, उसके ऊपर मोमबत्ती क्यों लगाई जाती है, उसे जलाया क्यों जाता है, और जलाने के बाद कैसे इसको फूंक के बुझा दो, और बुझाने के बाद एक चाकू आ जाता है, मैंने इनको बाहर एक कत्लनुमा एक चाकू आ जाता है बहुत बड़ा सा, इसको काटिए, फिर उसको फांके बनाइए, फिर वो फांक जो है किसी को खिलाइए, तो जो बड़ा होगा घर में वो सबसे पहली फांक आपके मुंह में डालेगा। और आजकल एक नई प्रथा शुरू हुई, जब सब कांड हो जाता है तो एक और कांड होता है, केक लेकर के पोत देते हैं उसके चेहरे पर। क्यों होता है ये सब, हमारी समझ में नहीं आता। बच्चन साहब, हमेशा आपको गिफ्ट तो मिलते ही रहता है, लेकिन राइट साइड में बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि इतना बड़ा गिफ्ट है क्या एग्जैक्टली, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? हाँ, शांति 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 शांति। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हेलो 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 हाय। आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर एक बहुत सी खूबसूरत सी चीज़ है। जैसे मिस्टर बच्चन के बारे में सभी जानते हैं कि वो हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में बसते हैं। तो ये हमारे नीदरलैंड से हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खूबसूरत सा तोहफा बनाया है मिस्टर बच्चन के लिए, जो मिस्टर बच्चन अनवील करेंगे और आप लोगों के सामने बताएंगे। अमित जी, रिचर्ड, रश्मि, ऋषि, प्लीज प्लीज कम, प्लीज शांति शांति। फ्रेंड्स प्लीज, आराम से फोटो मिलेगा आप सबको। हाँ तो अमित जी, रश्मि प्लीज। अब इस खूब अरे बाबा रुक जाइए, इन्होंने ऋषि ऋषि प्लीज गो दिस साइड। ऋषि है जो इसके ओनर है, जिन्होंने ये खूबसूरत सी चीज बनाई है। ऋषि आप प्लीज वहां जाइए। ऋषि प्लीज गो देयर। थोड़ा सा पीछे। रश्मि यू आल्सो गो देयर। और आप सबको एक बात ये बता दूं, इसका आइडिया है रश्मि का। सर दिखनी चाहिए पीछे। Okay guys, this is something very, very special. It's a limited edition, the Amitabh Bachchan Jukebox. Only 100 pieces in the white and gold color will be produced worldwide. And in the beginning I told Mr. Bachchan his gift has something to do with his age. And since we are only producing 100 pieces, we have made specially for Mr. Bachchan
the very first jukebox ever made for the Indian market in number 74, because today he has become number 74. And I would like to ask Mr. Bachchan to play the first song on the jukebox. You don't need to. You go that side. एक मिनट दिखा लेने दो, दिखा लेने दो। Please, please. एक बार वो हमें इनको पहले बता लेने दो। हाँ, Richard, you go that side. Yeah. मत निकलना ना, बैठेंगे तो बात करेंगे। Now, stop. अमी जी आपके लिए खास बनाया है जिंगल। Give him the remote. Give him the remote. Rishi, Rishi. Sir, 1 minute, sir. Just hold it. हाँ. Yeah. हाँ. बोलने का कुछ बोल दे, माइक तो बंद। ऋषि रश्मि Give him the remote. Give him the remote. ऋषि रश्मि Sir, 1 minute, sir. Just hold it. Just they wanted to pull you. ऋषि रश्मि please go. ऋषि come this side. ऋषि come this side. हाँ. Yeah. राहुल आप उस तरफ चलो जाओ. Yeah. Now you go. Please ये फोटो लो ना. हाँ. चलो. Sir, 1 minute. नहीं हो जाएगा सर. Sir, 1 minute. Sir, you come this side. And please call. बोलने का कुछ बोल दे, माइक तो बंद है। इधर आने वाला फिर से। बस हो गया जाए एनीथिंग एल्स अमित जी या जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी धन्यवाद एज दे से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट हाँ जी
चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जी। सो इन सो मेनी इयर्स ऐसे कौन से बदलाव है जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, जो अच्छे लगे हैं या फिर जो बुरे लगे हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली? अब फिल्म इंडस्ट्री में 47 वर्ष हो गए और जाहिर है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है बहुत सी चीज़ें बदलती जाती हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई है। जब मैं आया 1960 के दशक में तो बड़े बड़े मिचेल कैमरा होते थे जिसमें मैगज़ीन भरी जाती थी, फिल्म होता था, और अब तो फिल्म है नहीं। तो पता नहीं ये फिल्म इंडस्ट्री कहें या डिजिटल इंडस्ट्री कहें, क्या कहें इसको। अभी तो फिल्म तो है नहीं, नदारत हो गई है। और वहाँ से फिर हम लोग डिजिटल में आए। फिल्म में ये था कि मैगज़ीन जो थी वो एक निर्धारित उसमें फुटेज होता था, 1000-1500 फीट होते थे और उसी के अंदर आपको शॉट करना होता था। अब डिजिटल है। अब जैसे पिंक जैसी फिल्म में हमने ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया डिजिटल कैमरा का, और जो कोर्ट रूम सीक्वेंसेस थे वो अलग अलग हमने नहीं लिए। वो 15-15, 20-20 पन्नों का सीन एक साथ शूट हुआ, उसमें बीच में कभी रोका नहीं। और वो तभी संभव हो सका जब डिजिटल कैमरा था, क्योंकि उसको रीलोड करना नहीं पड़ता, वो चलता ही जाता है घंटों। तो उसमें थोड़ा सा काम करने में बदलाव आता है। जब फिल्म वाला कैमरा था उसमें बता देते हैं भाई अब फिल्म ख़त्म हो गई, अब रुक जाइए, या कट करके आपको दूसरा शॉट ले लिया। यहाँ पर ऐसा था कि 15-20 मिनट तक एक एक शॉट चलता था, और ऐसा नहीं था कि आपने अपना काम किया और उसके बाद आप चले गए अपने कमरे में। जितना भी आपके शॉट था वो आपको शॉट देकर के जहाँ भी आप बैठे हैं आपका रिएक्शन भी कैप्चर हो रहा है, क्योंकि 7-8 कैमरा चल रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा बदलाव है और बहुत अच्छा भी लगता है। जब अगर आपने पिंक देखी होगी उसमें लगा होगा आपको कि बहुत ही रियल तरीके से जितना भी है वो फिल्माया गया है। वो बहुत से बदलाव आए हैं। हमारे काम करने के तरीके भी बदल गए हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे वो लगती है कि हमारे सेट के ऊपर बहुत सारी महिलाएं अब दिखती हैं, काम कर रही हैं, अलग अलग तरह के काम, डायरेक्शन में हो, कैमरा में हो, प्रोडक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था। जितनी भी महिलाएं दिखती थी सेट पे वो या तो लीडिंग लेडी होती थी या उनकी माताजी होती थी, और कोई होता नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे सेट पे आएंगे तो कम से कम 75% जो है आपको महिलाएं दिखेंगी, और ये हमारे देश के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज सौभाग्यवश, ये मेरे लिए सौभाग्य कि आज डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, एंड हम लोग सब उसको एंडोर्स करते हैं। और प्लान इंडिया जो है एक संस्था है जो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करती है, जिनके साथ हम भी संबंधित हैं। तो अभी मैं ट्वीट भी करूंगा इसके बारे में। हमने जया ने जो हमारे 70वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक निकाली थी, उसमें 70 जितने भी आर्टिस्ट थे देश भर में, उनसे कहा गया था कि आप एक पेंटिंग बनाइए मेरे ऊपर, और उन्होंने अलग अलग तरह के चित्र बनाए। फिर उसका एग्जीबिशन हुआ, उसमें से चित्रों की जो बिक्री हुई उसमें से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ तो वो हमने प्लान इंडिया को दान में दिया गर्ल चाइल्ड के लिए। तो इस साल भी इसी तरह का और कार्यक्रम हो, इसके लिए हम उसमें साथ हम सब लगे हुए हैं। तो इस तरह के बदलाव आते रहे हैं, और आगे भी मैं ऐसा मानता हूँ। कलाकार जो हैं वो बहुत सक्षम हैं। जितने भी नए कलाकार हैं उनको मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ उनकी, क्योंकि अपनी पहली ही फिल्म में वो लोग एकदम सही काम करते हैं। कहीं भी आप कोई त्रुटि, कोई कमी उनमें आप नहीं पाएंगे, और ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। यही सब बदलाव हैं। ये जब आप अभिषेक से मिलेंगे तो पूछिएगा। हमारी नज़रों में तो वो सही हैं। कुछ नहीं है, बस घर जाके परिवार के साथ बैठेंगे। अमित सर, धन्यवाद। सर ये पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने भी किताब लिखी है और आगे भी लिखेंगे, लेकिन ऐसी और बहुत सी किताबें लिखनी चाहिए।
हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो कई बार मैंने अपने ऐसे इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो इतनी प्रबल नहीं है, होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे लोग थे वो, क्या ख्यालात थे उनके जब वो इस तरह की फ़िल्में बना रहे थे। मैं जानना चाहूँगा न केवल कि इनके साथ ये हुआ, ये फ़िल्में काम किया कुछ नहीं, पर लेकिन हम जानना चाहेंगे कि राज कपूर साहब के मन में क्या था जब उन्होंने सोचा कि मुझे आवारा बनानी चाहिए या बॉबी बनानी चाहिए। महबूब साहब के मन में क्या था जब उन्होंने मदर इंडिया बनाई, या के आसिफ साहब के मन के अंदर क्या था, क्या भावना थी, कैसे उन्होंने उसको काम किया, क्या उनकी विचारधारा थी, ये हम कभी जानते नहीं हैं। दिलीप साहब ने कैसे देवदास में काम किया, मोतीलाल, गुरुदत्त, कागज़ के फूल कैसे बनाई उन्होंने, क्या उनके मन में सोच विचार था, क्यों ऐसा शॉट लिया, इस सब के ऊपर कभी चर्चा होती नहीं है। लेकिन आप जैसे महारथी जो लिखते रहते हैं पुस्तकें, ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा हूँ, लिखिए और उनसे बातचीत कीजिए। बहुत से लोगों को जा करके उनसे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए एक ज्ञान होगा। हम जाने कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा था, क्यों ऐसी तरह की फिल्में बनाई, क्यों इस तरह का शॉट लिया, क्यों इस तरह के वस्त्र बनाए, सब कुछ। ये गाना इस तरह का क्यों था, उसके बोल इस तरह के क्यों थे, ये जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं। अभी तो बस एक गाना सुनते हैं या देख लेते हैं कोई फिल्म और बस तृप्ति हो जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या गया इसके बारे में हमारे पास इंडस्ट्री में कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं, जो कि विदेश में हैं, ख़ास तौर से विलायत में, वो जब भी कोई इतिहास लिखना चाहते हैं भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर, उनको सिवाय गॉसिप मैगज़ीन के और कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो बड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी और कुछ होता है यहाँ की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि और बहुत सी किताबें भी लिखी जाएँ। Amit sir, Yeah. First of all, wish you a very happy birthday, Thank sir. Amit sir, you're someone who has faced tremendous highs as well as lows in your career. But each and every time you have gone through that lean phase, you have emerged from the ashes like a phoenix. What has inspired you each and every time to come back? मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। बाबूजी ने सिखाया था। Sir, also one more question. Recently, we saw Shweta writing an open letter where she, supported the way, she actually denounced the way her daughter's pictures are going viral. Do you think it is the intrusion of the explosion of the social media that is creating this intrusion? I think what she needed to say has already been quite explicitly explained in her column. You should read it. And that's enough. अमित जी, जन्मदिन की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए कि जुक बॉक्स अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। मेरा हो गया, सवाल है। सवाल पूछ रही हूँ, कैसा लगा ये गिफ्ट? सबसे पहले आपको कैसे लगा? ये कुछ साल पहले ये एम्स्टर्डम हॉलैंड से कुछ सज्जन पुरुष आए थे और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और हम आपके लिए कुछ बनाना चाहेंगे। तो मैंने अनुमति दे दी और आज इसे प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब जूक बॉक्स का ज़माना रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफ़ा है मेरे लिए और इसे मैं यहीं रखूँगा अपने ऑफिस में। आते जाते जब आप लोगों को कभी इंतज़ार करना हो तो बटन दबा करके गाना वाना सुन लीजिएगा। अमित जी, हेलो, विशिंग यू हैप्पी Thank you. ऑन द डे। सर, ये जूक बॉक्स देखिए मुझे एक आपकी ओल्ड मूवी याद आई, अमर अकबर एंथनी, जहाँ अंडे से आप निकलते बाहर। जी जी। सो दैट वाज अ वेरी, तो ऐसे कोई जो गिफ्ट है जो आपको मेमोरेबल है कि इन पास्ट योर फैंस हैव गिवन टू यू? ऐसा कोई गिफ्ट जिसमें मैं अंडे से निकला? नहीं, अंडे से नहीं, मतलब तो ऐसे कोई गिफ्ट है जैसे जूक बॉक्स ऐसे गिफ्ट है हाँ which जी। you remember like in your fans have given to you? सर, प्रत्येक गिफ्ट जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेमोरेबल है। अमित जी, जी। अभी आपने काफ़ी सारे चेंजेस ओवर द इयर्स जो हुआ है वो बताया आपने, लेकिन आपके ज़माने में जब आप फिल्म जब हो रहा था तब इतने फिल्म के लिए प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं था, लेकिन आजकल हर एक फिल्म के पीछे, छोटा बड़ा सा फिल्म के पीछे उसका प्री प्रमोशन पोस्ट प्रमोशन चलते रहते। तो आपको क्या लगता है कि अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा हो, सब्जेक्ट अच्छा हो, तो प्रमोशन सेकेंडरी हो जाता है या प्रमोशन इज़ नीडेड टुडे? कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है और आप सही हैं कि प्रमोशन करते समय मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि अब ये एक प्रथा बन गई है उसे हमें करना पड़ता है। बात दरअसल ये है कि पहले ज़माने में फ़िल्में जो हैं वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 75 हफ्ते चला करती थी, इसलिए उनको प्रमोट करने का कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। अब जो है हर एक पिक्चर जो है वो 3 दिन की बन गई है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसी दिन में निर्धारित हो जाता है कितनी कमाई होगी, कितनी प्रशंसा होगी,
कितना उसका निरादर किया जाएगा। 3 दिन को संभालने के लिए ऐसा प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि अगर उसका प्रचार नहीं होगा तो इतने बहुत से हमारे पास कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट के साधन अब बन गए हैं कि उनकी बात जो है या उनका जो पदार्थ है वो दिखाई नहीं देगा। आप टेलीविज़न से घर पे बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल जाता है, मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। क्या करें जिससे कि वो इंसान, वो शख्स अपने घर से बाहर निकले, मल्टीप्लेक्स में जाए या सिनेमा घर में जाए उनकी फ़िल्म को देखने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको वहाँ से खींच निकालने के लिए ये प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन देखिए, प्रमोशन तो कोई ऐसी बुरी बात है नहीं। हाँ, हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि जा कर के 50 जगह जा कर के उसी प्रश्न का अलग अलग ढंग से उत्तर देना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। इसमें बहुत से और भी विषय हैं प्रमोशन के। मीडिया भी एक तरह से प्रमोशन ही है। देखिए, आप लोगों का भी ये प्रमोशन ही है। किसके साथ जा कर के इंटरव्यू है, कौन सी छवि खींचें, ये सब जितने यहाँ बैठे हैं ये सब सोच रहे हैं कौन सा बढ़िया तस्वीर लूँ, कौन सा मैगज़ीन हमारा फ़ोटो ख़रीदेगा, कैसे उनकी आमदनी होगी। ये सब चीज़ें हैं, इसका हम ध्यान देते हैं और हम सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। किसी की आमदनी हो रही है, अगर वो अलग तरीके, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, कौन सा जूता पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है, वो सब का तस्वीर खींचते हैं। और बाहर निकल रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा ये एक समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ही सोचते हैं अब, अरे यार फ़्लाइट पकड़नी है, क्या कपड़ा पिछली बार क्या पहना था सोच के, ताकि वो दोबारा ना हो, क्योंकि वो छप जाएगा तो आपका एडिटर जो है वो बोलेगा इसके पास एक ही कपड़ा है, एक ही पैंट है, एक ही जूता है, वही बार बार पहन के निकलता है। तो ये अब इस पर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि अब ऐसा हो गया है और इसमें कोई बुराई नहीं, मैं मानता हूँ। आपको भी अपना प्रचार करना है, हमको भी अपना प्रचार करना है। अमित सर, आपके राइट है, जी, अमित जी। फ्रॉम amarujala.com। अमित सर, इंडस्ट्री करेक्शन के फेज से गुजर रही है। हाँ जी। फिल्म इंडस्ट्री करेक्शन के फेज से गुजर रही है। अच्छा। 2 मेजर जो स्टूडियोज हैं फिल्म मेकिंग के, हाँ जी। 2 मेजर फिल्म मेकिंग के जो स्टूडियोज हैं, बालाजी और वॉल्ट डिज्नी इंडिया, उन दोनों ने अपने वेंचर्स बंद किए हैं और वो इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि फिल्म मेकिंग का उनकी कॉस्टिंग कैसे कम की जाए। तो क्या आप मानते हैं कि कॉरपोरेट्स जब आए और उन्होंने सितारों को बेतहाशा पैसा देना शुरू किया, वो एक रीज़न है कि फिल्म का बजट फेल हो जाता है? 47 साल हो गए हैं मुझे, कोई भी वर्ष ऐसा नहीं आया है जहाँ पर इस प्रश्न का हमारे सामने ना डाला गया हो कि यार सर इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या होगा, ये दुकान बंद हो गई, इसकी ये दुकान बंद हो गई। सर, ये फिल्म इंडस्ट्री चिरायु है, हमेशा जीवित रहेगी और चलती रहेगी। ये बाधाएं आती रहेंगी बीच बीच में, कुछ सफलताएं आएंगी, कुछ निराशाएं होंगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री चलती रहेगी। और हर बार जो है यही एक आरोप लगता है कि जो कलाकार है उसको ज़्यादा पैसे दे दिए इसलिए फिल्म जो है वो बैठ गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कलाकार के अंदर अगर इतनी क्षमता है कि वो बॉक्स ऑफिस पे आप जैसे लोगों को और बहुत सारे लोगों को खींच करके सिनेमा घर में ला सके, तो अगर एक तरह की आमदनी मांग रहा है तो उसको देने में क्या खराबी है। वो पैसा अगर कवर हो जाता है उसे इतना पैसा दे करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं होता है तो वो अगली फिल्म में उसको आप कम दे देते हैं, तब तो आप प्रश्न नहीं पूछते। और कई बार होता है ऐसा। मैं अपना ही उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जब हमारे जवानी में जब हम हीरो हुआ करते थे और उस समय एक हमारा एक तनख्वाह थी जो निर्धारित होती थी। अगर हमारी कोई फिल्म चल जाती थी तो हमारे जो लोग हैं जो कि बात करने जाते हैं, क्योंकि हम तो पैसे की बात नहीं कर पाते हैं, वो जा कर के बोलते थे सर देखिए ये फिल्म चल गई है, अब थोड़ा सा और इसमें ये प्रबल हो गए हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से बढ़ाते थे। फिर कभी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो कहते हैं कि साहब आपकी तो फिल्म फ्लॉप हो गई, हम कम कर देंगे। ये चलता रहता है, ये लेन देन की बात है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी। और सर अमित सर, एक सवाल और था। अरे केक नहीं काटेंगे, नहीं हम केक नहीं काटेंगे, हमने बोल दिया बहुत। एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच। अमित सर, एक सवाल और था, ये सामने से। जी। अमित सर, ये जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, हाँ जी, हॉलीवुड की फिल्मों से इंडियन फिल्मों को चुनौतियां मिल रही हैं जी। इसके बावजूद जो इंडियन स्टार्स हैं वो क्यों आवाज़ देते हैं या उसमें एक्ट करते हैं?
क्यों ना दें? कोई कहेगा कि इसमें आप अपना योगदान दीजिए, हम देंगे। किसी भी चुनौती से हमको डरना नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे उनके साथ। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ भी हॉलीवुड गया है और देशों में, उनकी इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ भी यही प्रयत्न हो रहा है, लेकिन हमने अभी तक हार नहीं मानी है। हम लड़ेंगे उनके साथ, आना चाहिए उनको। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। हो गया, चलिए चलिए चलिए। डालो उधर, हट जाओ बेटा, हट जाओ। एक मिला आधे घंटे का पीछे जाइए। चलो हो गया, चलो सब हो गया पीछे में। एक बार तो आता है। अरे इधर खड़े हो, सामने सामने खड़े हो जाओ। सामने से आराम से भाई क्या कर रहा है? मार दो। आराम से हम लोग इतना आगे किधर लेके